किस तरह से 20 दिनों से किसान लगातार बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, किस तरह से अपनी मांगों को लेकर के वो अड़िग है। तो बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से 20वें दिन पहुंचा किसान आंदोलन। तो बड़ी खबर इस वक्त की 20 दिन हो चुके हैं आंदोलन को। किसान जो है टस से मस होने को तैयार नहीं है। एक ही मांग है कि बिल वापसी हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किसानों को संदेश दे दिया है, कह दिया कि कानून खत्म करना विकल्प नहीं है। बातचीत के लिए सरकार तैयार है, लेकिन किसानों की यह हुंकार है कि वो बिल वापसी से अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं। तो लगातार जिस तरह से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह से किसानों का जो प्रदर्शन है, आंदोलन है, वो 20वें दिन में प्रवेश हो चुका है। सिंघू बॉर्डर पर ठंड के बीच लगातार जिस तरह से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। राजस्थान हरियाणा से दिल्ली आ रहे हैं किसान। तो लगातार जिस तरह से किसानों के समर्थन में अलग अलग राज्यों के किसान जो हैं वो अब आगे बढ़ रहे हैं। चाहे जितनी ठंड बढ़ रही हो, लेकिन किसानों का जो हौसला है वो टूटने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसानों ने साफ कर दिया है कि हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक सरकार ये तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं कर देती है। तो 20 दिनों से आंदोलन जो है चल रहा है। आप तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। किसान लंबी तैयारी के साथ आए हैं। आप देखिए वॉशिंग मशीनें भी लाए हैं, वो रोटी बनाने की चीजें भी, जो मशीन है वो भी उनके साथ है, जिससे वो खाना भी बना रहे हैं। यानी कि किसान समझे हुए हैं। किसानों को पता है कि सरकार को झुकाने में वक्त लगेगा, सरकार को मनाने में वक्त लगेगा। यही वजह है कि किसानों ने शुरू में ही ऐलान कर दिया था कि हम 1 साल का राशन लेकर आए हैं। सरकार ये ना समझे कि हम 10, 15, 20 दिन के अंदर वापस हो जाएंगे। हम तब तक वापस नहीं होंगे जब तक कि सरकार जो है इन कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती। लेकिन ये जो किसानों का आंदोलन है ये उलझता हुआ जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से कह दिया गया है आज कि कृषि कानूनों की वापसी मुश्किल है, बातचीत से हल निकल सकता है। तो लगातार जिस तरह से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, साफ तौर पर आपको 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। वहीं टिकरी बॉर्डर की दूसरी तस्वीर है जहां पुलिस बल तैनात नजर आ रहा है कि किस तरह से किसानों के विरोध प्रदर्शन को की देखरेख करने के लिए, किस तरह से आमजन को सुरक्षित रखने के लिए टिकरी बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन तैनात है। वहीं तीसरी तस्वीर है गाजीपुर बॉर्डर की, जिसकी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों के हाथों में बैनर पोस्टर हैं, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। वो कृषि कानून जब तक रद्द नहीं हो जाते तब तक वापस नहीं जाएंगे। पहली तस्वीर आप देखिए, सेना की वर्दी में आपको भूतपूर्व जवान भी नजर आएंगे। अब कोई ये नहीं कह सकता। ये उन लोगों के लिए खास तौर पे संदेश है जो किसानों को अलगाववादी, माओवादी, नक्सलवादी ना जाने क्या क्या कह रहे थे। ये वो देश के जवान हैं जो इस वक्त किसानों के साथ डटे हैं। इन्होंने अपने कंधों पे बंदूक रखकर देश की सुरक्षा की है। यानी कि जवानों का, भूतपूर्व जवानों का, सैनिकों का समर्थन जो है वो भी किसानों को मिला है। तो ये तस्वीर भी बयां कर रही है कि किस प्रकार से जय जवान जय किसान जो है इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पे आके डटा है और सरकार से मांग एक ही कर रहा है कि आप इन कृषि कानूनों को वापस लीजिए। टिकरी बॉर्डर की भी तस्वीर आपके सामने और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर भी आपने के सामने, जो इस वक्त दिल्ली की असली तस्वीर जो है उसको बयां करती है। तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे हैं। किसान नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए आप। 2-4 दिन पहला मीटिंगां ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਨੈਂਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੰਡ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਲਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਲਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਲਣ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਭਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਭਰਾ, ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜੀਏ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧੇਗੀ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਨੂਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਕੱਟਿਆਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ,
ਸੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਜਾਂ और हमारे किसान और मजदूर भाइयों की पुकार को सुने, उस पर विचार करके इस काले कानून को रद्द किया जाए और हमारे किसान भाई बाइज्जत अपने घर पहुंच जाएं। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, मोदी जी से, राष्ट्रपति जी से, गृह मंत्री से, कि इस कानून पर विचार करके दोबारा इसको वापस लिया जाए और किसान भाइयों को बाइज्जत उनके घर भेज दिया जाए। जोट्टू की लड़ाई में झुंडू का नुकसान होगा। हाँ, वही बात है ना, देश का नुकसान होगा। हाँ। देश सारा आपके ऊपर निर्भर करता है, किसानों के ऊपर निर्भर है। अब किसान ही उलझ जाएगा तो कैसे काम होगा? देखो सरकार को सुधरना पड़ेगा। हाँ। अगर किसान हड़ताल कर दी तो देश क्या करेगा फिर? इनकी बात सुन लो। इन्होंने तो देश का किसान तो 32 साल बाद में आया है यहाँ पे, वो अपनी बात कह रहा है। उनकी बात सरकारों को सुननी चाहिए। हम बेमत का भी स्वागत करेंगे, इसलिए बेमत का विरोध करना ये कभी भी उचित नहीं। हम चाहेंगे वो भी संवाद करें, उनकी बात सही होगी तो मान लेंगे, लेकिन बिना संवाद के किसी भी बात को आना ठीक नहीं। इसलिए अलग अलग मत हो सकते हैं, उन मतों के मध्य संवाद, उस संवाद के बाद निष्कर्ष, उसके बाद में ठीक बात लगती है। यदि किसी का ये भी मत है तो उसका हम स्वागत करते हैं, कोई बुराई नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अभी ये तीनों जो कानून हैं, ये किसानों के भले के नाम पर पूंजीपतियों को पोषित करने वाले हैं, पूंजीपतियों को कृषि उपजों के व्यापार पर एकाधिकार देने वाले हैं। जिसको भी एकाधिकार प्राप्त होता है वो उत्पादक को कम से कम दाम देना चाहता है, उपभोक्ता से ज़्यादा दाम वसूल करना चाहता है। तो इसमें तो पैदा करने वाला और खाने वाला दोनों ही लुटते हैं, दोनों ही पिटते हैं। चांदी कटती है केवल बड़े पूंजीपतियों की, बड़े बिचौलियों की। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा बुराड़ी ग्राउंड से जुड़ गए। केशव, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री की तरफ से यह कहा गया है कि कृषि कानूनों को रद्द करना कोई विकल्प नहीं है, बातचीत के लिए तैयार है, किस तरह की बातचीत, कितनी बातचीत आगे होगी? है वो इनका बढ़ता हुआ जा रहा है और साफ तौर पर किसानों का ये कहना है कि वो इस कानून में संशोधन नहीं, वो इस कानून को ही नहीं चाहते हैं। दो विवाद जिस तरीके से चल रहे हैं और सरकार कुछ और कह रही है और किसान कुछ और कह रहे हैं, ऐसे में ज्योति एक चीज बहुत साफ हो जाती है कि अब बातचीत बनना बहुत मुश्किल वाली बात हो चुकी, क्योंकि सरकार भी अपनी बात को लेकर बहुत अडिग दिखाई दे रही है कि वो कह रही है कि हम संशोधन ही कर पाएंगे और किसानों को कहना है कि वो संशोधन लेकर वापस नहीं जाएंगे। ऐसे में कुछ मसला जो है ये फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसे में जब बहुत ठंड बढ़ रही है, बहुत समस्याएं हो रही हैं, आखिर किसान अपना जीवन यापन ऐसे कैसे कर पाए, उनके लिए भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सरकार भी कोशिश कर रही है संवाद बन पाए, लेकिन सरकार बिल वापस लेना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। हमारे साथ एक किसान नेता मौजूद हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर बातचीत नहीं बन पा रही है, ऐसे में उनका अगला कदम क्या होगा। बिरजी, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। आप क्या सोच रहे हैं? सरकार कह रही है हम सिर्फ संशोधन करेंगे, आप कब तक डटे रहेंगे? आप जिन्हें चक तिन्ने कानून बिल वापस नहीं लेता उन्ना चक डटे रहने, ऐसे एक इंच पीछे नहीं हटा। और सरकार कह रही है हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, हम बिल नहीं वापस ले सकते हैं, ऐसे में कैसे बात बन पाएगी? सरकार को वापस लेने पैने बिल। ये बहुत अहम बात यहाँ पर सामने आती है। जब हम किसी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तब उनका साफ तौर पर सिर्फ सीधे ये कहना होता है कि वो ये जो कृषि बिल है वो वापस करके ही घर वापस जाएंगे। तो ये बहुत अहम सवाल है और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर अब किसानों को कैसा समझाया जाए। एक बड़ी जानकारी है कि अब बीएन सिंह जो है किसानों के जो राष्ट्रीय समन्वय समिति है उससे उनको बाहर कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कोशिश ये करी थी कि हम जो सरकार से है, सरकार से उन्होंने अलग वार्तालाप करने
की कोशिश की थी। इसको लेकर समन्वय समिति है, उन्होंने उनको वापस कर दिया है। और आपको बता दें, जो वीएन सिंह है वो बड़े नेता रहे हैं यूपी में। जिस तरीके से किसानों के बीच में उनका एक बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े मुकदमे लड़े हैं और जो सरकारों यूपी के जो किसान हैं उनके प्रति एक बहुत बड़ा योगदान वीएन सिंह का रहा है। लेकिन इस पूरे बीच में कहीं ना कहीं वीएन सिंह को बाहर कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो वीएन सिंह एक लंबे समय से किसानों के लिए संघर्ष करते आए हैं, भले ही उनका लेकिन संघर्ष केशव, क्या सड़कों पर पर्दे चल के रहा पीछे हो। बातचीत जी। चल रही थी जिस वजह से बंद किया गया? क्योंकि ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही कि कुछ किसान नेता जो थे सरकार के साथ पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे थे। क्या उसमें वीएन सिंह भी शामिल थे? जी, यही सबसे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि बीएम सिंह को बाहर किया जाए। लेकिन राजेश, मैं आपको बता दूं, बीएम सिंह जब बातचीत के लिए बात हुई थी, जब 40 नेताओं का नाम गया था, उसमें भी बीएम सिंह का नाम नहीं गया था। एक लंबे दौर से इस प्रदर्शन में बीएम सिंह को कहीं ना कहीं पर नकारा गया, उनको अलग थलग किया गया और यह बड़ी वजह रही जिसकी वजह से बीएम सिंह लगातार बाहर रहे। और मुझे लगता है कि जो इनकी जत्थेबंदी थी वो नहीं चाहती थी कि बीएम सिंह में इनको साथ में बिठाला जाए। उन्हें लगता था कि हमारा जो फैसला है वो कमजोर हो सकता है या बड़ी वजह और भी अन्य रही हो। लेकिन खासतौर पर अभी यह बड़ी जानकारी है कि वीएन सिंह फिलहाल अब बाहर कर दिए गए हैं। एक अहम चीज है केशव मोहन मिश्रा की सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि कुछ किसान संगठन उनके साथ हैं जो कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। क्या किसान वर्सेस किसान करने की कोशिश? देखिए, सरकार कोशिश अब ये कर रही है क्योंकि सरकार सोच रही है कि अब सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है कि राजेश अब किसानों को समझाया कैसे जाए। ये बहुत बड़ी वजह हो चुकी है क्योंकि अब सरकार ये सोच रही है कोई ऐसा समूह जिनको हम तोड़ सके, हो सकता है उनसे बात बन जाए। जैसा कि जब चिल्ला बॉर्डर पे एक किसान यूनियन थी यूपी की, उनको राजनाथ सिंह ने बिठाला और बातचीत बन गई। अब सरकार कोशिश कर रही है एक दल एक साथ में सबको बिठाकर, एक समन्वय नहीं बन पा रहा तो कोशिश ये कर ले जितने किसान वापस चले जाएं, जितनी जत्थेबंदी वापस चली जाए, इसमें उनका भला हो जाए। तो सरकार अब इस कवायद में जुट चुकी है जिसको लेकर लगातार बैठकों का भी दौर जारी है। क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से और तमाम अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आप 70 से 80 साल के बुजुर्ग किसान जो हैं वो भी डटे हुए हैं। वो भी हमारे संवाददाता से यही कह रहे हैं कि वो जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। लेकिन इस आंदोलन को लेकर कई सवाल खड़े किए गए, कई सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से ऐसे सवाल खड़े किए गए, ऐसा प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की गई जिससे एक नई दिशा दी जा सके। लेकिन इस आंदोलन में जवान भी है और किसान भी है। क्या कुछ भारत के भूतपूर्व सैनिकों ने कहा है वो आप सुनिए। वजह से कोई ऐसी खास वजह नहीं है, हम खुद किसान हैं, किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं हम। जो ये संघर्ष है यहाँ पर हम एज एक फौजी नहीं आए, हम किसान के बेटे हैं। मेडल इसलिए लगा के हैं क्योंकि हमने बहादुरियाँ की हुई हैं, बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं। हमें मेडल सरकार को दिखाने इसलिए लेके आए हैं यहाँ पर साथ के जाए। अगर हमारे माँ बाप के साथ आप ये ज़बरदस्ती कर रहे हो, जो कानून काला कानून जो लगा रहे हो, अगर आप इसको वापस नहीं लोगे तो जब तक ये संघर्ष चलेगा, ये मोर्चा चलेगा, हम इनके साथ यहीं बैठेंगे, यहीं खड़ेंगे और इसको काले कानून को रद्द करवा के ही वापस जाएंगे। इसीलिए इधर आए हैं क्योंकि जो संघर्ष है ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान, तो इसकी सपोर्ट में हम भी इनकी साथ हैं। सर, आप कहाँ पे पोस्टेड थे और कब तक जो इंडियन आर्मी? इंडिया के तकरीबन काफ़ी जगह पर पोस्टेड रहे हम। रिटायर होने के बाद हमें भी दुख होता है कि देश का गरीब है, किसान है, दलित है, औरत है, कोई भी सेफ नहीं है इस राज में। इसीलिए ये संघर्ष के साथ हम। तो पंजाब के कांग्रेस नेता जसबीर सिंह गिल जंतर मंतर पर धरना देकर के बैठे हैं किसानों के समर्थन में। तो उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। बिल्कुल ईमानदारी से साथ, शांति के साथ अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट को ये गवारा नहीं और गवर्नमेंट उनका ये प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए, उनको डिवाइड करने के लिए लुम्बड़ चालें चल रही हैं जिसमें वो कामयाब नहीं होगी। आज देश का किसान एकमुठ है। मैं तो हैरान हूँ, इधर ना देख के किसानों का मसला हल ना करके सरकार पूंजीपतियों को जो सपोर्ट कर रही है। मेरे पास आज लिस्ट आई है अडानी और अंबानी ग्रुप ने, इन्होंने पिछले 4 महीने से 53 एग्रो बेस्ड नई कंपनीज रजिस्टर्ड कराई हैं। एमएसपी का इशू था, उसका समाधान हो गया। मंडियों का इशू था, उसका समाधान हो गया। खेत खलिहानों की सुरक्षा की बात थी, वो भी समाधान हो गया।
कोर्ट को जो है आगे जाने के लिए अधिकार मिलना चाहिए। कोर्ट को इसलिए रखा गया था कि जल्द से जल्द एसडीएम कोर्ट उसका समाधान करे, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर कोर्ट में जाने का अधिकार है, वो हो गया। अभी है क्या, अब ये जो है साजिशी सुपारी का जो सिंडिकेट है, ये जो है वो हर दिन इस तलाश में है कि अब तो ये सारा कुछ हमारा बंटाधार होता जा रहा है। जो कुछ हमने जो है वो सोचा था, वो साजिशी सुपारी जो है वो सच्चाई के सरौते से जो है वो धाराशायी होती जा रही है। तो अब उनको लगता है कि अब साहब कुछ ना कुछ और जो है उसमें तड़का डालो। तो बिल्कुल 20 दिन हो चुके हैं किसानों के आंदोलन को। सरकार का कहना है कि कानून खत्म करने का विकल्प नहीं है, लेकिन किसानों को इससे कम कुछ मंजूर नहीं है। यही वजह है कि 20 दिनों से देश का अन्नदाता जो है आग सेकने को मजबूर है खुले आसमान के नीचे। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पे जो देख रही हैं, वो ये तस्वीरें बता रही हैं किस प्रकार से देश का अन्नदाता जो है इस वक्त जमा हुआ है, अड़ा हुआ है और एक ही मांग पे लगा हुआ है कि किसान जो कृषि कानून लाए हुए हैं उनको सरकार वापस ले। लेकिन सरकार भी अभी टस से मस नहीं हो रही है और ये तस्वीरें अपने आप सब कुछ बयां करती हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं किस प्रकार से खुले आसमान के नीचे सिक्योरिटी फोर्सेस भी लगी हैं, किसान भी लगे हैं, लंगर भी चल रहा है और सब कुछ जो है वो चल रहा है, जीवन अपने आप से चल रहा है। लेकिन फिर भी किसान जो है जमा हुआ